नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जब कोई कस्टमर हमें माल के लिए एडवांस में पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उस कस्टमर को हम माल कैसे बेचेंगे जिसके लिए उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। उसका माल हम उसको बाद में कैसे बेचेंगे, उसकी एंट्री भी हम इसी के अंदर करेंगे। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों एंट्रियों का जो असर है वो जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर किस तरह से पड़ने वाला है। समझ गए फ्रेंड? सब कुछ मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली यानी कि टेली का होम पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एंट्री बताऊंगा और उस एंट्री को हम यहाँ पे टेली प्राइम के अंदर करने वाले। दोनों एंट्रियाँ मैं आपके बताने वाला हूँ। सबसे पहले एंट्री हम करेंगे एडवांस की, कि एडवांस के अंदर हमको पैसा मिला है। तो आज मिस्टर राम ने हमें 10 लैपटॉप का 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिया है। समझ गए फ्रेंड? मिस्टर राम को 10 लैपटॉप चाहिए जो हमारे पास में मौजूद अभी नहीं है। समझ गए? इसके लिए राम ने हमें क्या किया कि 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। समझ गए? उसको लैपटॉप चाहिए। समझ गए फ्रेंड? तो 10 लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए मिस्टर राम ने हमें एडवांस दे दिए। अब इसकी एंट्री हम टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले फ्रेंड हम चलेंगे वाउचर के अंदर। वाउचर में जाने के बाद में पैसा हमारे पास आ रहा है, एडवांस में राम हमें दे रहा है तो पैसा हमारे पास रिसीव होगा। तो एंट्री कौन से वाउचर के अंदर होगी फ्रेंड? रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F6 वाउचर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैं F6 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देखो यहाँ पे जो रिसिप्ट वाउचर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें फ्रेंड यहाँ पे एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। F11 के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो जीएसटी डिटेल्स आने वाली है, इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है। यस करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो। और यहाँ पे एडिशनल फीचर के अंदर मैंने आपको सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स के बारे में भी बता दिया है। अब हम जो सेकंड वाला ऑप्शन है, आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपका नो है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस कर देना है। कौन सा ऑप्शन है? इनेबल टेक्स्ट लाइबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट्स। इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है। यस करके कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले ये पेज सेव होगा, उसके बाद में कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों पेज सेव हो जाएंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में फ्रेंड हमें यहाँ पे क्या करना है, जो रिसिप्ट वाउचर हमने अभी सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिंगल एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आप चाहो तो ये एंट्री डबल एंट्री के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंगल एंट्री के अंदर करके यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर हो गया फ्रेंड इतना? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फ्रेंड F2 के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि किस तारीख को आपको पैसा रिसीव हुआ। समझ गए? यहाँ पे वो आप डेट डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करके ये ऐसे ही रहने दूंगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एंट्री करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ पे करना है इसका एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अल्ट के साथ में जे के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सिंपल रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री नहीं होने वाली है फ्रेंड। हमें अल्ट के साथ में जे के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ रिसिप्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना एडवांस रिसिप्ट, इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे यूज्ड फॉर एडवांस रिसिप्ट यहाँ पे आ गया ना फ्रेंड। अब यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मिस्टर राम ने हमें पैसा किस में दिया? कैश में दिया, बैंक में दिया, चेक में दिया, किस में दिया? तो मिस्टर राम ने हमें पैसा भेजा एसबीआई बैंक में, तो हम यहाँ पे एसबीआई बैंक क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लेजर आपको बनाना आता है, ये एसबीआई बैंक का बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा जा रहा है तो स्पेस वाले बटन के ऊपर हम वापस से क्लिक करेंगे। ये जो पेमेंट है फ्रेंड ये हमें किसने भेजा? मिस्टर राम ने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम जो संडी डेबिटर के अंदर है। क्लियर हो गया फ्रेंड? लेजर आपको बनाना आता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऊपर देखो स्टॉक आइटम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर हमें डालना है स्टॉक आइटम कि किस चीज़ के लिए पैसा पे किया गया है। एडवांस में पैसा दिया है ना, वो किस चीज़ के लिए दिया है? लैपटॉप के लिए। तो हम यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज़ के अंदर बता दिया, तो पीछे वाले वीडियो को देख के आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना सीख सकते हो। स्टॉक आइटम के ऊपर 18% जीएसटी सेट की हुई है। समझ गए फ्रेंड? जिसमें से 9% CGST और 9% SGST है। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड एडवांस अमाउंट। मिस्टर राम ने लैपटॉप के लिए हमें कितना पैसा एडवांस में दिया, 1 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देंगे। समझ गए। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ गए। अब मैं किसी भी डिटेल को एडिट करने की कोशिश करूंगा ना तो वो डिटेल यहाँ पे एडिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। F12 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे हमें एक सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट डिटेल्स। इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है, तभी हम यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। अब ये एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसका यूज हम क्यों करना चाहते हैं यहाँ पे? इसका यूज इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अमाउंट के अंदर मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड। देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए का 9% कितना होता है, 9,000, लेकिन यहाँ पे अमाउंट तो गलत आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 9,000। 9,000 कर दिया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम 9,000 कर देंगे। समझ गए। अब वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई नया आइटम भी है जिसके लिए एडवांस में दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिलहाल मैं इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिला है। समझ गए। अब यहाँ पे नेम के अंदर 1 आ गया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक एलोकेशन फॉर SBI बैंक, यहाँ पे फॉर 1 लाख रुपए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप और यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे अगर आप डिटेल डालना चाहो, चेक वगैरह, डेट वगैरह, बैंक कौन सा है, सब डालना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और एंट्री को यहाँ पे पास कर दूंगा। एंट्री यहाँ पे फ्रेंड सेव हो चुकी है। अब इस एंट्री का GST रिपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे GST रिपोर्ट्स के अंदर। उसके बाद में जो GSTR1 है इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे फ्रेंड हम नीचे की तरफ देखो, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज। समझ गए। यहाँ पे हमें ये एंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो 1 लाख रुपए साइड में शो कर रहे हैं। इंटर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे। समझ गए। फिलहाल मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। ये 1 लाख रुपए यहाँ पे एडवांस में दिए गए, जो एडवांस का अमाउंट है वो यहाँ पे ही दिखाई देगा फ्रेंड। समझ गए। अब हम यहाँ पे बैक आते हैं। अब जो एडवांस में हमें पैसा दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, ताकि हम उसको बाद में माल भेज सकें, मतलब लैपटॉप हमारे पास आ जाए तो हम उसको लैपटॉप दे सके, इसलिए तो उसने अगले ने एडवांस में पेमेंट किया है ना। अब हम अगले को लैपटॉप बेच देंगे, तो हम वाउचर में जाएंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। F8 के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को आप माल बेच रहे हो, राम को, तो यहाँ पे राम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पे पार्टी की डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि जब हम पार्टी का लेजर बनाएंगे उसी समय डिटेल डाल देंगे। अगर आप उस समय भूल जाओ तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा क्योंकि सब कुछ मेरी ऑलरेडी डाली हुई है। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सेल्स का लेजर डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। लैपटॉप ही तो बेच रहे हैं ना। यहाँ पे पूछी जा रही है क्वांटिटी, कितने लैपटॉप बेच रहे हैं, 10, तो यहाँ पे 10 लैपटॉप डाल देंगे। इंटर। यहाँ पे रेट पूछी जा रही है, किस रेट के अंदर बेच रहे हो, 10,000 रुपये के अंदर एक। समझ गए। तो यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देंगे। इंटर के ऊपर जैसे हमने किया तो 1 लाख रुपये टोटल अमाउंट आ गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे देखो CGST। इंटर। यहाँ पे हम कर देंगे SGST। समझ गए। CGST का 9,000 और SGST का 9,000 यहाँ पे आ गया। समझ गया फ्रेंड। अब यहाँ पे नीचे फ्रेंड एक कमाल देखो, यहाँ पे 10 लैपटॉप की रेट क्या हो गई, 1,18,000 रुपये टोटल अमाउंट के अंदर शो कर रहा है। ये यहाँ पे अमाउंट 1,18,000 रुपये क्यों कर रहा है, क्योंकि मिस्टर राम ने हमें एडवांस के अंदर केवल 1 लाख रुपये दिया था। समझ गया फ्रेंड। देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रेडिट 1 लाख रुपये। मिस्टर राम का एडवांस में दिया हुआ हमारे पास 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 18,000 रुपये जो एडवांस में आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे GST है। 1 लाख रुपए के तो केवल लैपटॉप है। GST कौन भरेगा, GST का पैसा 18,000 रुपये, जो अभी तक मिस्टर राम ने हमें नहीं दिया है। तो इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नया बिल यहाँ पे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पुराना बिल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अमाउंट के अंदर 1 लाख रुपए डालेंगे, क्योंकि मिस्टर राम ने हमें 1 लाख रुपए ही एडवांस में दिए है। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे। ये जो यहाँ पे 18,000 रुपये है ना फ्रेंड, ये जो 18,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये 18,000 रुपये टैक्स है जो मिस्टर राम को हमें देना है। समझ गए। अब हम इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इस एंट्री को भी यहाँ पे पास कर देंगे। वापस से यहाँ पे बैक आएंगे। अगर उस एंट्री को हमें चेक करना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे GST रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, GSTR1 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे फ्रेंड, यहाँ पे 1 लाख की जगह 18,000 रुपये हो गए, क्योंकि 1 लाख जो मिस्टर राम ने हमें एडवांस दिए थे ना, उसका माल हमने मिस्टर राम को दे दिया है।
अब ये जो 18,000 रुपये बकाया है ना, ये टैक्स अमाउंट है जो अभी तक मिस्टर राम ने हमें नहीं दिया है। और ऊपर ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड, ये देखो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको अगर हम निकालना चाहें तो एंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे निकाल सकते हैं और B2B के अंदर जाके इस एंट्री को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि जब कोई कस्टमर हमें माल के लिए एडवांस में पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं, और बाद में हम उस कस्टमर को माल बेचेंगे तो उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, और इन दोनों एंट्रियों का असर GST रिपोर्ट के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, वो मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।